भोजपुरी में कहावत है कि हमहू लूटम तुहो लूटल, लूटे के आज़ादी बा। सबसे ज्यादा उ लूटिहन जेकरा देह पर खादी बा। लेकिन यहाँ खादी को पीछा कीजिए, यहाँ पे सरकारी अधिकारी और बिहार सरकार और केंद्र सरकार को कहिए। देखिए हमारे पीछे जो एक बिजली का पोल देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर देखिएगा बिजली का पोल। अभी से महज एक हफ्ता पहले आंधी आया था और उस आंधी में जो इसका तार है वो टूट गया था और बक्सा उक्सा सब टूट गया था। और टूटने के बाद जो है वो गिर गया था और गिरने के बाद देख लीजिए, जब पीछे स्कूल देखेंगे, इस स्कूल में लगभग 500 से 700 बच्चे जो है वह पढ़ने आते हैं और उसी के गेट पर यह बिजली का खंभा है। और इस बिजली के खंभा पर इस तरह के कहीं ना कहीं खतरे को आमंत्रण किया जा रहा है कि खतरा हो और खतरा आए। और कहीं ना कहीं अगर जरा सोच सकते हैं कि अगर ये टूटे और किसी बच्चे के देह पर अगर गिरे तो क्या हो सकता है। यानी बच्चा, कल्पना आप कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए ऊपर कुछ दिन पहले ही टूटा था और टूटने के बाद देखिए क्या किया गया है, उसको ज्वाइंट किया गया है और टेप मार के छोड़ दिया गया है। तो क्या इस तरह चल सकता है? नहीं चल सकता है। अगर गौर से आप वहां देखेंगे तो इस पोल पर अगर उस तार का कोई सहारा है तो एक तार सहारा है, वो भी तार जो है टूटते टूटते एगो बच गया है। और इस गांव में और इस गांव में सब आदमी के घर में कहीं ना कहीं मीटर लगा हुआ है और सभी उपभोक्ता हैं। और महीना का 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सभी के घर में जो बिजली विभाग के कर्मी है आते हैं, बिजली बिल काटते हैं और बिल लेके चले जाते हैं। यानी इस दोनों गांव की अगर हम बात करें, टोला की बात करें, तो दोनों टोला के जो लोग हैं वह समय अपना बिल जो है जमा कर देते हैं। लेकिन इस तरह की अगर लापरवाही अगर बिजली विभाग से देखा जाए, जहां इस टोला में हमेशा लोग पेमेंट करता है, पैसा देता है, तो जरा सोच सकते हैं कि आखिर लापरवाही है तो है किसका। अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ा ऊपर की जूम कीजिएगा, गौर से देखिएगा तो 3 तार है, जो 3 तार कुछ दिन पहले टूटा था और तीनों तार को जोड़ा गया है और तीनों तार पर टेप मारा गया। देखिए मतलब कहा जाता है कि बिहार में जुगारी जो कहा जाता है, बिहारी मतलब जुगारी, यानी जुगाड़ लगा के काम चलाना। तो कहीं ना कहीं इसका जो काम है वह जुगाड़ लगा के ही किया गया है। नीचे कीजिएगा, जुगाड़ लगा के ही किया गया है, लेकिन इस तरह सक्सेस नहीं हो सकता है। तो एक ही मांग है कि बगल में स्कूल है और स्कूल के कॉर्नर पे एक पोल है और इस पोल पे वो तार है, कब टूट के गिर जाए, किस बच्चे के ऊपर गिर जाए, एक अनहोनी कह के नहीं आता, अनहोनी जो है एक आता है। तो एक मांग है कि इस जितने भी तार है उस तार को जल्द से जल्द चेंज कराइए, नहीं तो ये खतरा कह के नहीं, खतरा कभी भी आ सकता है। और जब आएगा खतरा तो बड़ा खतरा आ सकता है, छोटा खतरा नहीं, क्योंकि बच्चे 500-700 पढ़ते हैं। मान लीजिए कहीं प्रार्थना में खड़े हो, अचानक तार टूट जाए और कहीं उसी बच्चे जहां खड़े हो अगर वहीं पे अगर गिर जाए तो क्या हो सकता है। तो खतरा आने से पहले उस खतरा को दूर कीजिए और इस तरह का भाड़ा टालने वाला जो काम है वैसा काम मत कीजिए, किसी के ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। और कहीं ना कहीं ये जो काम किया गया है इससे 500 से 700 जिंदगी कहीं ना कहीं खतरे में है। क्योंकि अगर ये टूटा और अगर उस कतार और लाइन में अगर गिरा तो कहीं ना कहीं वो तमाम बच्चों को क्षति पहुंचा सकते हैं जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं। और सबसे पहले तो इस पोल को यहाँ नहीं हिलाना चाहिए। ये विद्यालय है और विद्यालय के गेट पर ही पोल है। सबसे पहले तो पोल यहाँ नहीं हिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब आएंगे रोड से तो इसी रोड के इसी कतार के सहारे आएंगे। थोड़ा इधर आइए, इसी कतार के सहारे आएंगे। अब अगर पोल इस कतार में है, यानी एथी का सटे हुए है, बाउंड्री का सटे हुए हैं, तो बसें जाएंगे तो जाएंगे किस में है। अगर ये जो पोल हला गया है ये पोल ही गलत है। इस पोल को रोड के उस साइड हलाना चाहिए ताकि जो बसें हैं वो बाउंड्री के सहारे आते और कहीं ना कहीं अपने विद्यालय में एंट्री कर जाते। और यहाँ पे जो ये पोल के ऊपर जो ये तार है और जो तार को जो काट के जो जोड़ के जो भाड़ा टालने वाला जो काम किया गया है ये गलत है। इसको सही करना होगा, यानी जल्द से जल्द इस जो तार है इस तार को चेंज करना होगा, नहीं तो बड़ी हादसा हो सकती है। और हादसा जो है वो कह के और बता के नहीं आती है, हादसा कभी भी आ सकती है। तो हादसा आने से पहले उसका कहीं ना कहीं समाधान करना होगा और कहीं ना कहीं जो बिजली का जो ये तार है इस तार को बदलना होगा। अगर ये तार नहीं बदलाएगा तो बहुत बड़ी हादसा हो सकती है। दोनों टोला की बात करें तो दोनों टोला में 1 से 10 तारीख तक बिजली विभाग के कर्मी आते हैं, बिजली बिल काटते हैं और कहीं ना कहीं बिल ले जाते हैं। तो जिस गांव के बिजली बिल 1 से 10 में पेमेंट हो जाती है, उस गांव की बिजली का अगर ऐसी स्थिति हो तो ये तो समझ सकते हैं कि कैसी भ्रष्टाचार है। तो इसको कम से कम सही कराया जाए ताकि विद्यालय में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन पर से खतरा टल सके। इहो एगो बिजली विभाग के लापरवाही है कि पेड़ के अंदर से ये ले गया है वायर, और देखिए वायर घसते घसते जो पेड़ है उसके आधा बीचों बीच चल गया है
और ऊपर से फिर उसका जो कोशिका है वो भर गया है, यानी अब उतार जो है बीच में फिक्स हो गया है, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, यानी ये भी खतरे का ही घड़ी है। देखिए गौर से।